Welcome back to the channel Bhakti Sufi Tradition, Changes in Religious Beliefs and Devotional Texts, 8th to 18th century। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 5 में थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स पढ़ा एंड अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बारे में। तो हमने चैप्टर 4 में देखा कि मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई की बात कर रहे हैं, मतलब 500 सीई तक जो लैंडस्केप है सब कॉन्टिनेंट का, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हो चुके थे, स्तूपास, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स वगैरह। ये जो है वो सर्टन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस की वजह से ये बिल्ड किए गए थे। और कुछ जो थे वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के उस पर बिल्ड करे गए थे, कुछ जैसे पुराणास हो गए, और उनमें से बाकी सारे जो है जिन्होंने आज अपना जो प्रेजेंट शेप है वो उसी टाइम के अराउंड वो बिल्ड करे गए थे। एंड येट बाकी जो है वो हमें फेंटली विजिबल है टेक्सचुअल और विजुअल रिकॉर्ड्स में। ओके, तो आप बात समझ रहे हैं कि इफ दीज टाइपिफाइड सर्टन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, others have been constructed from textual traditions including the Puranas, many of which received their present shape around the same time, and yet others remain only faintly visible in textual and visual records। मतलब इन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमने अलग अलग कई टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का यूज़ किया है, जैसे पुरानास वगैरह। कुछ को हमने रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर समझने की कोशिश किया है, और कुछ जो है वो हमें बहुत क्लियरली टेक्स्ट में मिलते नहीं हैं। नए टेक्सचुअल सोर्सेज जो है वो इस पीरियड के से अवेलेबल है, जो कि कंपोजिशंस इंक्लूड कंपोजिशन जो कि पोएट सेंट्स को एट्रीब्यूटेड है वो कंपोजिशन। और मोस्ट ऑफ दीज कंपोजिशन जो है वो मतलब मोस्ट ऑफ दीज एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओरली इन रीजनल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो पोएट सेंट्स है वो ज़्यादातर लोग वो पोएट सेंट्स क्या करते थे, ओरली अपने आप को एक्सप्रेस करते थे उस लैंग्वेज में जो ऑर्डिनरी लोग कहते थे उनकी लैंग्वेज में। ओके, ये कॉम्पोजिशन जो है फिर उसके बाद उनको म्यूज़िक में म्यूज़िकल टोन्स दी जाती थी, बीट्स दी जाती थी, और उन पोएट सेंट्स के डिसाइपल्स या डेवोटीज जो थे वो उसको कंपाइल कर लेते थे। जनरली जब पोएट सेंट की डेथ हो जाती थी, तो बात यह है कि जो ये पोएट सेंट्स हैं ये अपनी चीज़ों को ओरली कहते थे, फिर इनके डेवोटीज और डिसाइपल्स जो है उन्होंने इसको उनकी डेथ के बाद कंपाइल करा, तब जाकर आज ये हमारे पास एक रिटन फॉर्म में हमें मिले हैं। ये ट्रेडिशनल जो थे ये फ्लूइड थे। फ्लूइड कैसे थे? जो जनरेशन्स ऑफ डिवोटीज थे वो बहुत ही इलेबोरेट थे अपने ओरिजिनल मैसेज में, and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appear problematic or irrelevant in different political, social and cultural context। कहने का मतलब ये है कि जो पोएट सेंट्स हैं इनके ये हम जो आज हमारे पास जो ये इनके कॉम्पोजिशंस हैं, इनके डेवोटीज क्या करते थे, कई बार उसको मॉडिफाई कर लेते थे, चेंज कर लेते थे, कुछ आइडियाज़ को हटा देते थे, जो उन्हें अपने हिसाब से लगता था वो उस हिसाब से उसमें चेंजेस ले आते थे। तो इस वजह से हिस्टोरियंस के लिए इनका यूज़ करना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता नहीं कि व्हाट इज़ द रियल थिंग। हिस्टोरियंस जो है वो हैजियोग्राफीज़ पे भी ड्रॉ करते हैं। हमने पहले वाले में पढ़ा था पहले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 4 में, दैट हैजियोग्राफी जो है वो सेंट्स की बायोग्राफीज़ होती है, रिलीजियस पर्सनस की बायोग्राफीज़ होती है, या और जो उनके फॉलोअर्स उनके लिए लिखते हैं, या मेम्बर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट उनके लिए लिखते हैं। तो ये जो हैजियोग्राफीज़ है ये लिटरली एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये हमें एक एक ग्लिम्स देती है कि डेवोटीज क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, एंड वो क्या सोचते थे अपनी लाइफ के बारे में, इन रिलीजियस सेंट्स के बारे में। तो हम देखें कि ये सोर्सेज हैं कि जो हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब कितना डायनामिक था उस टाइम का सिनेरियो, उसके बारे में हमें थोड़े से बताते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम बहुत क्लोजली देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये फिगर देख लेते हैं। दिस इज फिगर एक 12th century bronze sculpture of Manikka Vachakar, a devotee of Shiva who composed beautiful devotional songs in Tamil। प्लीज़ आप याद रखिएगा, ये इमेज आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में CUET के पर्सपेक्टिव से, एंड आ सकती है, एंड हो सकता है कि आपको ये गेस करना पड़े कि ये इमेज कहाँ की है। मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पे मैं इसी तरीके से और वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप विजिटिंग।